चाउली, आज इस बुलेटिन में बात होगी। संसद का बजट सेशन, राष्ट्रपति ने कहा गणतंत्र दिवस पर तिरंगे का अपमान दुर्भाग्यपूर्ण, कानून और नियमों का पालन करना चाहिए। तेजस्वी ने मानव श्रृंखला को सफल बनाने का किया आह्वान, बोले बिहार में लागू हो मंडी सिस्टम। बिहार में जबरिया रिटायरमेंट स्कीम पर विपक्ष का तीखा हमला, नीतीश सरकार को हो जाना चाहिए रिटायर। बजट में जीवंत रहेगी शैवाल की रिपोर्ट, नीतीश कुमार बोले बीमारी के बावजूद इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट बनाई, इस सत्र में पेश होगी। आखिर में संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी, भारत पाकिस्तान सैन्य टकराव पूरी दुनिया के लिए होगा विनाशकारी। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नालंदा कोर्ट ने रचा इतिहास, दुष्कर्म के आरोपी को महज 9 दिनों में सुनाई सजा। बिहार के डाकघरों में भी मिलेगा मिथिला का विश्व प्रसिद्ध मखाना, ऑर्डर कर घर पर मंगवा सकेंगे देश विदेश के लोग। बिहार सरकार का तोहफा, गृह विभाग ने जारी किया 20 IPS अधिकारियों के प्रमोशन का आदेश। संगठन को मजबूत करने में जुटी JDU, 39 लोकसभा क्षेत्रों में नियुक्त किए प्रभारी। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बजट अभिभाषण हुआ। उन्होंने 26 जनवरी को लाल किले पर हुए तिरंगे के अपमान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा कि संविधान सभी को अभिव्यक्ति की आजादी देता है, वहीं संविधान सभी को कानून का पालन करने के लिए भी कहता है। किसान आंदोलन के समर्थन में महागठबंधन की ओर से बिहार में आज मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मानव श्रृंखला में शामिल होने के लिए बिहार के लोगों का आह्वान किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में भी जल्द से जल्द बाजार समिति और मंडी की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। 50 की उम्र पार कर चुके अक्षम सरकारी अफसरों कर्मचारियों को जबरन रिटायरमेंट देने को लेकर सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। सरकार के इस फैसले का जहां बीजेपी ने स्वागत किया है, वहीं RJD और कांग्रेस ने इसका सीधा विरोध किया है। विपक्ष का कहना है कि एक तरफ लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ जबरन रिटायर किए जाने की तैयारी है। लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार पूरी तरह फेल है, इसलिए सरकार को भी रिटायर हो जाना चाहिए। अर्थशास्त्री और आंध्र एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के सदस्य एवं सचिव डॉक्टर शैवाल गुप्ता को श्रद्धांजलि देने नीतीश कुमार, राजद नेता शिवानंद तिवारी, माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य समेत कई लोग उनके आवास पर पहुंचे। डॉक्टर गुप्ता का लंबी बीमारी के कारण गुरुवार की शाम निधन हो गया था। उन्हें याद करते हुए सीएम ने कहा कि बीमार होने के बावजूद इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट तैयार की, सदन में बजट सत्र के दौरान उसे पेश किया जाएगा। किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी मानवेंद्र मिश्र ने 6 साल के बच्चे से अप्राकृतिक यौनाचार और दुष्कर्म मामले में आरोपी किशोर को महज 9 दिन में सजा सुनाकर एक बार फिर इतिहास रचा है। इसके पहले भी वे कई ऐतिहासिक फैसला सुना चुके हैं। स्पीडी ट्रायल के तहत महज 9 दिन में सुनाया गया यह फैसला बिहार का पहला, जबकि पूरे देश का दूसरा फैसला है। इसके पहले मध्य प्रदेश के कटनी में महज 7 दिन में इस तरह का फैसला सुनाया गया था। बिहार की मिथिला का विश्व प्रसिद्ध मखाना अब डाकघरों से भी मिलेगा। मखाना की मांग को देखते हुए बिहार डाक परिमंडल ने राज्य के चुनिंदा डाकघरों के माध्यम से लोगों को मखाना उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। इसके लिए मिथिला नेचुरल्स के साथ डाक विभाग ने करार किया है। इसकी जानकारी बिहार सर्कल के चीफ पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार ने दी है। नीतीश सरकार ने 20 IPS अधिकारियों को प्रमोशन का तोहफा दिया है। गृह विभाग ने प्रमोशन आदेश जारी कर दिया है। प्रमोशन की लिस्ट में कई जिलों के SP भी शामिल हैं। बिहार गृह विभाग की ओर से भारतीय पुलिस सेवा ने इन अफसरों की प्रोन्नति की अधिसूचना के मुताबिक 20 अधिकारियों को वेतन स्तर 78,800 से 2,09,200 में प्रोन्नति प्रदान की गई। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की ओर से जारी किए गए पत्र के अनुसार JDU ने बिहार के 39 लोकसभा क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम के तौर पर प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। अभी एक प्रभारी की नियुक्ति बाकी है। कुछ दिन पहले जदयू की सहयोगी बीजेपी ने प्रभारियों की नियुक्ति की थी। बढ़ते प्रदूषण और प्लास्टिक के उपयोग से होने वाले नुकसान को देखते हुए पटना नगर निगम का कहना है कि अब पटना शहर में किसी भी कार्यक्रम में बोतल बंद पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को प्रतिष्ठित महावीर पुरस्कार के लिए चुना गया है। हर साल दिया जाने वाला यह प्रतिष्ठित पुरस्कार भगवान महावीर फाउंडेशन की ओर से दिया जाता है। आनंद कुमार को पुरस्कार के रूप में 10 लाख रुपए नकद, एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह मिला। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। किसान आंदोलन के बीच सिंघू बॉर्डर पर दोपहर करीब 1 बजे नरेला की तरफ से आए लोग धरना स्थल पर पहुंचे और नारेबाजी करते हुए किसानों से बॉर्डर खाली करने की मांग करने लगे। इसके बाद कहासुनी के बाद झड़प शुरू हो गई। दोनों ओर से पथराव भी हुआ। पुलिस ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन स्थिति बिगड़ते देख लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े।
इस झड़प में 5 पुलिस वाले घायल हो गए। अलीपुर थाने के एसएचओ प्रदीप पालीवाल भी तलवार से हुए हमले में जख्मी हो गए। बवाल के बाद हरियाणा सरकार ने एहतियातन 17 जिलों में आज शाम 5 बजे तक इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी है। इस दौरान केवल कॉलिंग सर्विसेज जारी रहेंगी। राजधानी दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन 4 से 5 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ब्लास्ट की जांच शुरू कर दी है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि जो लोग लाल किले में घुसे उन्हें रोका क्यों नहीं गया, इसके पीछे गृह मंत्री का क्या मकसद था, उन्हें इसका जवाब देना होगा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के पपलाह गांव में रहने वाली मनशा देवी दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला हो सकती हैं। आधार कार्ड में उनका जन्म का सन 1890 दर्ज है। इस हिसाब से वे 130 साल की हैं। अब आधार कार्ड को आधार बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दावा करने की तैयारी की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि यह बहुत ही आवश्यक है कि दक्षिण एशिया के 2 देश भारत और पाकिस्तान एक साथ आएं तथा अपनी समस्याओं पर गंभीरता से बात करें। गुतेरेस ने चेतावनी दी है कि दोनों देशों के बीच किसी प्रकार का सैन्य टकराव उनके लिए तथा पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी होगा। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।